नमस्कार, आप लाइव सिटीज पर दिन भर बिहार देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांकीपुर में चुनाव प्रचार का शोर थमा। 30 को मतदान, सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। बिहार में नीट प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर रद्द। बिहार छात्र आंदोलन में घायल छात्रों से राहुल गांधी ने की बात। तेजस्वी का ऐलान, हमारी सरकार बनी तो नीट आंदोलनकारियों को पेंशन देंगे। पप्पू यादव बोले, छात्रों को गोली मारने वाली सरकार में मिथिला पाक का अपमान। मुंगेर दौरे पर पहुंचे सीएम सम्राट, बोले स्कूलों में शनिवार को हाफ डे। शिक्षा मंत्री ने की शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए घोषणा। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक केस में कार्रवाई। एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार। जमुई में ईओयू का बड़ा एक्शन। और मुजफ्फरपुर में बागमती का रौद्र रूप, बढ़ा संकट। अब खबरें विस्तार से। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच नितिन नवीन, नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने वीडियो मैसेज जारी कर एनडीए उम्मीदवार नीरज सिन्हा को वोट देने की अपील की। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के काफिले पर अपने पैम्पलेट उड़ाए। बीजेपी के प्रचार रथ पर पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा, एमएलसी पवन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विधायक संजीव चौरसिया मौजूद थे। वहीं जनसुराज ने भी धुआंधार प्रचार प्रसार किया और दावा की कोई टक्कर में नहीं है। बिहार सरकार में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत प्रभाव से हटा लिए जाएं। यह आदेश पटना हाईकोर्ट स्थित महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से 28 जुलाई को जारी किया गया है। इस आदेश पर महाधिवक्ता एसडी संजय के हस्ताक्षर हैं। सरकार ने साफ किया है कि तय समय सीमा तक दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। सरकार ने राज्य के सभी डीएम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को निर्देश दिया है कि वे अदालत में जरूरी कानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी करें और कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट सरकार को भेजें। इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, विधि विभाग के सचिव और बिहार के डीजीपी को भेजी गई है। बिहार में छात्र आंदोलन और सिवान गोलीकांड को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं से जेल में मुलाकात की। वहीं गोलीकांड में घायल छात्रों का अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सिवान गोलीकांड में घायल छात्रों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और न्याय की लड़ाई में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। यह बातचीत पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में कराई गई, जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ मौजूद थे। राहुल गांधी ने घायल छात्रों से उनकी तबियत के बारे में जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जेपी आंदोलन और उससे जुड़े लोगों को मिल रही पेंशन का जिक्र किया और कहा कि हालिया छात्र आंदोलन में भाजपाई दमन, पुलिस अत्याचार और लाठीचार्ज से पीड़ित ऐसे छात्र और युवा जो संविधान प्रदत्त शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान चोटिल हुए, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई अथवा जो जेल गए हैं, उन सभी योद्धाओं के लिए हमारी सरकार बनने पर सरकारी नौकरी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, भ्रष्टाचार के खात्मे तथा नौकरी रोजगार के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों के साथ हर कदम हर दम साथ खड़े रहेंगे। लोकसभा सांसद पप्पू यादव माथे पर बैंडेज और हाथ में बड़ी सी लाठी लेकर संसद पहुंचे। दरअसल नीट पेपर लीक के विरोध में बिहार के सिवान में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई थी। इसी का पप्पू यादव ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कब किसको गोली मार दी जाए नहीं पता। चारों तरफ डर का माहौल है। ऐसे में छात्रों के हक में आवाज बुलंद करने के लिए वे इस रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में शामिल लोग पूरी तरह से अनैतिक हो गए हैं। जिस धर्मेंद्र प्रधान की अक्षमता के कारण पेपर लीक हुआ, 26 छात्र की जिंदगी खत्म हो गई, हजारों छात्रों को अवसाद से गुजरना पड़ा है।
और अंततः पूरे देश में प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उन्हें बीजेपी नायक की तरह पेश कर रही है। ऐसे आदमी का संसद परिसर में मिथिला पाग पहनकर सम्मान किया गया, जो मिथिला के गौरव पाग का अपमान है। बिहार के सभी स्कूलों में अब सैटरडे को हाफ डे रहेगा। स्कूलों में शनिवार को पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि आधा दिन ही विद्यालय चलेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी। बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र में यह मांग उठी। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने इस ओर कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले के असरगंज में राजकीय डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के सभी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे कराने की घोषणा की। अब राज्य के सभी स्कूल शनिवार को आधा दिन ही चलेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राज्य के शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहला, 29 जुलाई से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। दूसरा, TRE 4 भर्ती की अधियाचना मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। अब सीटों की संख्या का ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मंगलवार 29 जुलाई से शिक्षा विभाग का विशेष ऑनलाइन पोर्टल आवेदन के लिए खोल दिया जाएगा। इच्छुक शिक्षक पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन कर सकते हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे आवेदन और स्थानांतरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान बनेगी। सरकार का उद्देश्य योग्य शिक्षकों को उनकी सुविधा के अनुसार बेहतर स्थान पर पदस्थापित करना है। बीपीएससी की TRE 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में EOU ने कार्रवाई की है। EOU ने MBBS डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। उन पर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। EOU के मुताबिक इस मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर मनीष कुमार ने करीब 30 अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2-3 दिन पहले पटना से गाड़ी रिजर्व कर झारखंड के हजारीबाग पहुंचाया था। आरोप है कि वहां एक होटल में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पढ़ाया गया ताकि वे परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। अभ्यर्थियों को होटल छोड़ने के बाद डॉक्टर मनीष वापस पटना लौट आए थे। EOU की जांच के अनुसार डॉक्टर मनीष को हर अभ्यर्थी की सेटिंग कराने के बदले 50,000 देने का वादा किया गया था। जांच एजेंसी का कहना है कि पूरी साजिश का मकसद पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास करना था। जमुई जिले में आर्थिक अपराध इकाई की कई टीमों ने एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई जमुई जिले के 23 थानों और शेखपुरा जिले के एक ठिकाने पर की गई। जिला परिषद अध्यक्ष दुलारी देवी, उनके पति गुड्डू यादव और उनके करीबी लोगों के आवास, पेट्रोल पंप, सरकारी आवास, ससुराल और अन्य संपत्तियों की गहन तलाशी ली गई। सुबह से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। EOU की कार्रवाई केवल दुलारी देवी और गुड्डू यादव तक सीमित नहीं रही। जांच की टीम ने उनके कई करीबी लोगों के घरों पर भी एक साथ दबिश की। इनमें सरकारी शिक्षक, उप प्रमुख समेत कई लोगों के ठिकाने शामिल रहे। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। नदी के उफान ने जिले के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया है। कटौझा में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे औराई, कटरा और गायघाट प्रखंडों में संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है। अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों को संवेदनशील इलाकों में नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। प्रशासन का कहना है कि बागमती के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। दिन भर बिहार में आज इतना ही। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।